हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सभी अच्छे हैं। बेटा, आज अपन जो बीएससी सेमेस्टर की जो एग्जाम आने वाली है, यूनिवर्सिटी ने लगभग घोषित कर रखा है। एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो एग्जाम होने वाली है, उनकी अपन एक स्पेशल विथ डिटेल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस, आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में यूनिवर्सिटी फर्स्ट बार एमसीक्यू बेस करवा रही है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन के साथ में, डिटेल के साथ में अपन लेकर आ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है हमारे इंस्टीट्यूट की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये मैटर जाए, क्योंकि फर्स्ट बार एग्जाम हो रही है, तो बच्चे भी सस्पेंस में हैं। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आप लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो आज अपन जो टेस्ट सीरीज डाल रखी है, हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, उसकी कंप्लीट डिटेल से अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑप्शन के साथ साथ डिटेल में जाएंगे कि इसके रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, क्वेश्चन तो 60 ही आएंगे, एग्जाम में 50 करने पड़ेंगे, लेकिन आएंगे ऑल ओवर सिलेबस से। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं, यूनिट वाइज अपन चलेंगे, यूनिट में भी टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है ना? तो आज बेटा अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। तो स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन, कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें पाया जाता है। अब देखो, रिप्रोडक्शन की बात करें अपन है, तो जो कवक होता है, जो फंजाई होता है, ये फंजाई के टॉपिक है। ठीक है, तो जो कवक होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकंड है एसेक्सुअल, और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लैंगिक जनन पाया जाता है। देखो, लैंगिक जनन तो वैसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन यूं मान लो। तो बेटा, इसमें जो सही आंसर है बेसिडियोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज ये मेंबर होते हैं। जो क्लासिफिकेशन अपन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है, जैसे मशरूम वगैरह है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन में इतना ही याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, तो अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली एट द टिप ऑफ द हाइफे आर कोल्ड, कि जो कवक है, कवक में जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम आ जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाले बीजाणु निर्मित होते हैं। देखो, अलैंगिक जनन है स्पोर के द्वारा होगा। कवक में स्पोर, कोनिडिया स्पोर भी होंगे, ठीक है, ओइडियो स्पोर भी होंगे, स्पोरेंजियो स्पोर भी होंगे। ठीक है, तो यानी कवक आपको पता है फंगल हाइफे से मिलकर बना होता है। अरे, कवक क्या है? फंगल हाइफे से मिलकर बना होता है। ठीक है, हाई पे क्या होते हैं? कवक तंतु होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है ना, वो तो है स्पोरेंजियोफोर्स। देखो, ऐसा कवक तंतु जिसके ऊपर बीजाणु धानी या स्पोरेंजियम लग रही है, उसको स्पोरेंजियोफोर या हिंदी में बीजाणु धानी धर कहते हैं। देखो, इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन कोनिडिया है। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोनिडिया भी स्पोर ही होते हैं। कोनिडिया स्पोर ही होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही स्पोर होते हैं कवक में। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो बीजाणु बन रहे हैं ना, उस संरचना को क्या बोलते हैं। उस संरचना को, वैसे तो बीजाणु बीजाणुदानी में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजाणुदानी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है? बीजाणुदानी धर, यानी ऐसा कवक तंतु फंगल हाइप, अरे हाइपे माइसिलियम आपने पढ़ रखा है। ऐसा कवक तंतु जिसके शीर्ष भाग पर बीजाणुदानी लगती हो, उसको बीजाणुदानी दर कह रहे हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन स्पोरेंजियोफोर है। कोनिडिया भी बेटा स्पोर होता है। कोनिडियो से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कोनिडिया एक ऐसा स्पोर है जो कोनिडियो 4 पर बनेगा। देखो, यहां से नाम आता है कि कोनिडियो कहां बनता है, वो कोनिडियो 4 पर बनेगा। स्पोर कहां बनता है? स्पोरेंजियो 4 पर बनेगा। ठीक है ना? तो बेटा, जो कोनिडिया है वो किस पर बनता है? कोनिडियो 4 पर। कोनिडिया किस पर बनता है बेटा? कोनिडियो 4 पर। ठीक है,
और कोनिडिया जो स्पोर है वो एक्सोजीनियस नेचर का होता है। देखो स्पोर दो प्रकार के बनते हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस की बात करें, जो फंगल माइसीलियम है या जो फंजाई का जो थैलस है उस बॉडी के बाहर, ठीक है, और बॉडी के जो अंदर बनेंगे वो बनेंगे एंडोजीनियस, ठीक है। और बेटा एक्सोजीनियस जो स्पोर है वो दो प्रकार के सक्सेशन से बनते हैं, बेसिपेटल और एक्रोपेटल। बेसिपेटल और एक्रोपेटल। बेसिपेटल का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले जो स्पोर बन रहा है वो थैलस के निचले भाग यानी सेंटर की तरफ रहेगा, ठीक है, और जो बाद में बन रहा है वो ऊपर होंगे, यानी जो बाद वाले हैं छोटे होंगे, ठीक है। सबसे पहले वाला जो स्पोर है वो बड़ा ही बड़ा होगा, फिर छोटे छोटे। बेसिपेटल का मतलब सबसे पहले बन रहा है वो अंदर रहेगा, ठीक है, और एक्रोपेटल बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, सबसे जो पहले बनेगा वो ऊपर चला जाएगा पेरिफेरियल रीजन की तरफ, बाकी अंदर रहेंगे, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है कोनिडिया का है, इसमें कोनिडिया इस क्वेश्चन में सही नहीं है, लेकिन कोनिडिया भी बेटा एक स्पोर होता है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है स्पोरेंजियोफोर यानी बीजाणुधानी धर, यानी ऐसा कवक तंतु जिसके ऊपर बीजाणु लगते हो या बीजाणुधानी लगती हो उसको बीजाणुधानी धर बोलेंगे। यदि कोनिडिया बन रहे हो तो उनको कोनिडियम धर बोलेंगे, ठीक है। धर का मतलब धरने वाला या उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तीसरा ऑप्शन स्पोर है जो हो ही नहीं सकता, बीजाणु तो खुद ही क्वेश्चन में पूछा गया है। और चौथा ऑप्शन ऑर्थोस्पोर है। ऑर्थोस्पोर भी एक स्पोर होते हैं जो लोअर यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, उनका जो थैलस है, नॉन माइसीलियम फंजाई हो सकते हैं, माइसीलियम फंजाई हो सकते हैं, उनका जो थैलस है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, और जो छोटे छोटे भाग होते हैं ना उनको ऑर्थोस्पोर कहते हैं। और कई बार ये बेटा ऑर्थोस्पोर अपने चारों तरफ यदि पतली भित्ति का निर्माण करेंगे तो उसको गेमी बोलेंगे फंजाई में, ठीक है, और अपने चारों तरफ वो यूनिट्स मोटी भित्ति का निर्माण करेगी तो उसको बोलेंगे बेटा ऑर्थोस्पोर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जो भी चार ऑप्शन थे मैंने रिलेटेड बता दिए हैं। इसमें जो सही आंसर है बेटा स्पोरेंजियोफोर होगा, बीजाणुधानी दर होगा, हिंदी में भी मैंने बोल दिया है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू, कि जो अविकल्पी कवक होता है अपना जो पोषण है किससे प्राप्त करता है, किससे का मतलब कौन से अंग से प्राप्त करता है। तो पहले तो बेटा क्वेश्चन में देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो रहे। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होता है पहले तो आपको ये आना चाहिए। देखो जब न्यूट्रिशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो न्यूट्रिशन जब अपन ने पढ़ा है तो बेटा न्यूट्रिशन के आधार पर जो फंजाई है, देखो पहली बात तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि शायद आगे आ भी जाएगा कि जो कवक हैं वो विषमपोषी प्रकृति के होते हैं, यानी खुद का भोजन खुद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या रहता है बेटा, अनुपस्थित रहता है, इसलिए ये ऑटोट्रोपिक नहीं होते, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। बोलो यस या नो? ठीक है। अब हेटेरोट्रोपिक भी बेटा तीन चार प्रकार के न्यूट्रिशन के आधार पर है। सबसे पहले परजीवी। परजीवी का मतलब अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट से प्राप्त करेंगे या होस्ट सेल से, जिसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको होस्ट सेल या परपोषी कोशिका बोलेंगे। यानी कवक क्या करेंगे, किसी भी होस्ट सेल से न्यूट्रिशन लेंगे और उसमें डिजीज खोज करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट को हिंदी में कहते हैं अविकल्पी परजीवी, यानी उसके पास में कोई विकल्प नहीं है। किसका विकल्प नहीं है? जैसे एल्बुगो कवक है, एल्बुगो एक कवक का नाम है। एल्बुगो कैंडिडा जो कंप्लीट स्पीशीज है उसकी, एल्बुगो कैंडिडा केवल और केवल ब्रेसिकेसी मेंबर जैसे सरसों है, मूली है, गोभी है, उनके ऊपर ही डिजीज खोज करते हैं। वो सरसों पर ही करेंगे, गेहूं पर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी। यानी कहने का मतलब कि आपको अपने घर जाना है तो अपने घर ही जाना है, कोई विकल्प ही नहीं है दूसरे घर जाने का, ठीक है। उसको बोलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसके पास में अगर कोई ऑप्शन नहीं है, वो उस होस्ट सेल के बिना अपनी लाइफ साइकिल सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एल्बुगो है, सरसों में डिजीज खोज करेगा तो सरसों में ही करेगा।
पक्सीनिया है, पक्सीनिया गेहूं में करेगा तो गेहूं में ही करेगा व्हाइट रस्ट डिजीज रोग, ठीक है, व्हाइट रस्ट डिजीज, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, अब ऑब्लिगेट समझ में आ गया। दूसरा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कोई भी मिल जाए, यानी विकल्पी, विकल्पी विकल्प है उसके पास, ऑप्शन ही ऑप्शन है। सरसों मिल रही है सरसों में कर देगा, गेहूं मिल रहा है गेहूं में, जैसे पेजाइजा है, एस्परजिलस है, ये फ्यूजेरियम है, ये सारे क्या है, फैकल्टेटिव है, या इनको नॉन ऑब्लिगेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं ये तो समझ में आ गया, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को अपन बोल सकते हैं होस्ट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फंगी, होस्ट यानी परपोषी, परपोषी विशिष्टता, विशिष्ट कवक, विशिष्ट कवक, यानी इनके लिए परपोषी विशिष्ट होगी, स्पेशल होस्ट सेल होगी। भाई सरसों करेगा तो सरसों ही करेगा, सरसों पर ही रोग उत्पन्न करेगा, ठीक है। पैरासाइट्स होंगे सारे बेटा रोग उत्पन्न करेंगे, ध्यान रखना पैथोजन नेचर के होते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि किस अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जिससे वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है द सरफेस, पहला ऑप्शन है सरफेस, यानी सरफेस का मतलब सतह से, सतह किसकी होगी, होस्ट सेल की। अरे होस्ट जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, होस्ट क्या है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, जैसे ये सरसों की लीव्स है, इसके ऊपर एल्बू को मान लो अटैक कर रहा है, पैरासाइट है एल्बू को, ठीक है। अब इसकी सतह से क्या वो न्यूट्रिशन लेगा क्या, बिल्कुल नहीं, इसमें पहला ऑप्शन गलत है, यानी पहला ऑप्शन द सरफेस जो बिल्कुल गलत है। सेकंड जो ऑप्शन है हाउस्टेरिया चूसकांक, वो ही बिल्कुल एकदम सही है बेटा। हाउस्टेरिया या चूसकांक क्या होते हैं कि जो ये फंगी होते हैं उनमें जो फंगल हाइपे है वो ग्रो कर जाता है और एक हेयर लाइक या यू बोल सकते हैं एक फिलामेंट्स के समान संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाउस्टेरिया या क्या बोल रहे हैं बेटा, चूसकांक बोल रहे हैं। और थर्ड है एपोसोरी, एपोसोरी कोई ऑप्शन नहीं है, एपोसोरी एक्चुअली होता क्या है, फिलामेंट्स होता है या ब्रांच होती है, ठीक है। और मूलाबास राइजोइड्स, राइजोइड्स बेटा क्या होते हैं, राइजोइड्स रूट के समान होते हैं, मूलाबास जो ब्रायोफाइट्स हो गया, ठीक है ना, इनमें पाए जाते हैं, फंगी में राइजोइड्स नहीं पाए जाते, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। फंगी में माइसीलियम फंगल हाइपे पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, हाउस्टेरिया क्या है, चूसकांग, यानी चूसने वाला अंग, यानी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गन क्या कहलाएगा, चूसकांग, ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ एल्गी, ये तो सीधा सीधा है। देखो पहली विशेष सूचना आपसे ये है, जितने भी साइंटिस्ट के नाम है वो अच्छे से याद कर लो, सारे साइंटिस्ट के नाम हमारे जो टेस्ट सीरीज है, जो ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है स्पेशल एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन सीरीज हमने लॉन्च की है उसमें बेटा सारे के सारे एग्जाम में जो पूछे जाने के अनुसार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, जितने भी साइंटिस्ट है उसमें मिल जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है फादर ऑफ एल्गी, सेवाल के जनक। अब यहां पर देखो क्वेश्चन सेवाल का जनक पूछा है, ये क्वेश्चन आना चाहिए था फादर ऑफ एल्गोलॉजी, ये भी आ सकता है एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये दोनों एक ही हैं। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी क्या है, विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता हो उसको क्या कहेंगे, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो एल्गोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो है बेटा एफ ई फ्रिस। फादर ऑफ एल्गोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ एल्गोलॉजी ये बेटा है एफ डॉट ई फ्रिस, ठीक है। यहीं पर अपन बात करें इंडियन फादर, इंडियन फादर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी या एल्गी भी पूछ सकते हैं, एल्गोलॉजी ये है बेटा एम ओ पी आइंगर, एम ओ पी आइंगर, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट के नाम लिखवाया, ये तो है फादर ऑफ एल्गोलॉजी वर्ल्ड के, विश्व में, यानी एल्गोलॉजी क्या होती है जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवाल क्या होते हैं, जो एल्गी जो वर्ड है ना, एल्गी वर्ड ये दिया था बेटा केरोलस लीनियस ने, किसने दिया था, केरोलस
लीनियस ने दिया था, ये भी याद रखना। एल्गी शब्द सबसे पहले यूज केरोलस लीनियस ने किया था, और उन्होंने बताया था कि जो एल्गी है ग्रीक वर्ड एल्गा से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड एल्गा से मिलकर बना होता है, और एल्गा का मतलब होता है सीविड्स, सीविड्स, इसको कहते हैं समुद्री खरपतवार। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से समुद्री खरपतवार कहलाती है, क्या कहलाती है? एल्गी। खरपतवार जानते हो, अरे जब अपन खेती करते हैं तो जो खेती के अलावा, जैसे गेहूं खेती करें, गेहूं के अलावा जो अनयूजुअल प्लांट है जो अपने काम के नहीं है, उन प्लांट्स को वीड्स या खरपतवार कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्गी के जनक कौन है? सही आंसर है इसका एपीफिस। इसके अलावा जो तीन आंसर है ये भी मैं बता देता हूँ, तीन ऑप्शन ये समझ में आ गया। एल्गा, सीविड्स, ठीक है। फादर ऑफ एल्गोलॉजी एपीफिस, इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी एमओपी आइंगर, ठीक है। अब इसमें पहला जो ऑप्शन है वो लिवेन हुक है। लिवेन हुक एल्गी के रिलेटेड ही नहीं है, ये सीधा बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में जाता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ये सब जानते हो, इनको बेटा क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अरे हरित क्रांति के जनक, सब लोगों ने पढ़ रखा है। तीसरा एफिफ्रिस जो एकदम सही ऑप्शन है। चौथा अरस्तु, ठीक है, अरस्तु बायोलॉजी के जनक है, ठीक है, तो एल्गी के हो ही नहीं सकते। तो एल्गी के जनक कौन है? एपीफ्रिस, इंडियन में एमओपी आइंगर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फंजाई आर ऑलवेज, कवक हमेशा होते हैं, तो इसमें ऑप्शन है पैरासाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक नहीं होते, और हेटेरोट्रोपिक होते हैं। अब इसमें ऑप्शन तो तीन सही है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन हेटेरोट्रोपिक है। अब ये क्वेश्चन घुमा दिया अगले ने। देखो, पैरासाइट्स क्या होते हैं? दूसरों से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, डिजीज कोज करे। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर यानी आफ्टर डेथ ग्रोथ करे, ठीक है, उनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। ऑटोट्रोपिक बिल्कुल नहीं होती, सपोसी, अरे क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता, ऑटोट्रोपिक कहां से होंगे? हेट्रोट्रोपिक। अब जो सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स किसके प्रकार हैं? हेट्रोट्रोपिक के प्रकार है। अरे परजीवी और मर्तोपजीवी खुद किसके प्रकार हैं? परपोषी के प्रकार हैं। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा बेटा? हेटेरोट्रोपिक नेचर या परपोषी प्रकृति। कवक हमेशा हमेशा परपोषी होते हैं। परपोषी के तीन प्रकार हैं, परजीवी, मर्तोपजीवी और सहजीवी। परजीवी को मैंने बता दिया, ऑब्लिगेट, नॉन ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव। मर्तोपजीवी जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर ग्रो करते हैं, और एक तीसरा होता है सिम्बायोटिक यानी सहजीवी कवक, जो कि साथ साथ रहते हैं। और सहजीवी कवक का एग्जाम्पल है जब एल्गी और फंजाई यानी सेवाल और कवक मिल जाते हैं तो लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। तो लाइकेन सहजीवी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा माइकोराइजा भी सहजीवी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, यानी निम्न में से कौन सा जो रोग है कवक के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसमें सीधे सीधे ही, इसमें तो भाई मेरे हिसाब से तो सभी सही कर देंगे बिना देखे हुए। हेजा है, बिल्कुल नहीं होता। रेस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का कीट रोग, इसी के द्वारा होता है। पक्सीनिया जिसका पैथोजन है पक्सीनिया, ठीक है। टीबी बिल्कुल नहीं होती। और जो टिटनस है जिसको हिंदी में धनुस्तंभ कहते हैं, वो भी कवक के द्वारा नहीं होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा, द बॉडी ऑफ ए फंगस इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट्स कॉल्ड। ये क्वेश्चन उठाया है थेलस ऑर्गेनाइजेशन से, यानी सुकाय संगठन की बात करें तो बेटा जो थेलस है, थेलस का मतलब जो बॉडी है फंगस की, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो बेटा बॉडी मिलकर बनी होती है फंगल हाइपे से, और बहुत सारे फंगल हाइपे आपस में मिलकर क्या करते हैं? माइसीलियम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? माइसीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये जो माइसीलियम है, यहां से क्वेश्चन है कि जो बॉडी है, बॉडी क्या है? माइसीलियम है, ठीक है। नॉन माइसीलियल और माइसीलियल थेलस दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो माइसीलियल से पूछा गया है, तो पूछा गया है कि द बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट्स कॉल्ड, कि जो कवक का जो सुकाय है एक लंबे नलिका रूपी
या बेलनाकार तंतु से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन हाइपे, दूसरा वोरनिन बॉडीज, वोरोनिन बॉडी, तीसरा माइसीलियम, चौथा थैलस। देखो इसमें सही आंसर हाइपे होगा, फंगल हाइपे ही मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन हाइपल यूनिसेलुलर फंगस, या नॉन हाइपल की जगह बेटा आ सकता है नॉन माइसीलियल भी, ठीक है ना। नॉन हाइपल की जगह क्या आ सकता है बेटा, नॉन माइसीलियल भी आ सकता है। निम्न में से कवक तंतु रहित एक कोशिकीय कवक है। यीस्ट इसका सही एग्जाम्पल है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है और जो डाइमॉर्फिज्म शो करता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब द्विविध रूपता। यीस्ट को जब कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं ना, तो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेता है। ये इरेगुलर मॉस में होता है, ऐसे होगा। इसको कल्चर मीडियम में डालते ये ऐसे हो जाएगा। डाइमॉर्फिज्म का मतलब द्विरूपता, यानी दो रूप होते हैं, दो मॉर्फोलॉजी होती है, चेंज कर लेता है, ठीक है ना। जैसे वो गिरगिट होता है ना, कलर चेंज करता है, वैसे ही अपनी आकृति चेंज कर लेता है यीस्ट, ठीक है। तो इसमें यीस्ट यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल है, सॉरी यूनिसेलुलर फंगी का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ, fungi that absorb nutrition directly from the cytoplasm or living cell living host are called। यानी ऐसे कवक का नाम बताओ जो सीधा सजीव परपोषी के कोशिका द्रव्य से न्यूट्रिशन लेता हो। जीवित कोशिका पर अटैक करने वाला क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है, अभी मैंने बताया था। और डिजीज कोज करेगा, अरे उसका सत्यानाश कर देगा परपोषी कोशिका का, अरे उसमें रोग उत्पन्न कर देगा। अरे तो इसमें पहला ऑप्शन है मर्तोपजीवी सैप्रोफाइट्स, बिल्कुल नहीं है। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे फंगी जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर ग्रो करते हैं। ऐसे फंगी जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर ग्रो करते हैं उनको क्या कह रहे हैं बेटा, सेप्रोफाइट्स कह रहे हैं। उनको क्या कह रहे हैं, सेप्रोफाइट्स कह रहे हैं, ठीक है। फिर सेप्रोफाइट्स नहीं हो सकता, इसमें मृत कार्बनिक पदार्थों पर ग्रो करेंगे। उसके बाद में पैरासाइट्स, बिल्कुल सही है, अभी बताया था पैरासाइट्स पर 2-3 क्वेश्चन आगे। फिर सहजीवी, बिल्कुल गलत है, सहजीवी में साथ साथ रहेंगे। और माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा सहजीवी कवक का एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक फंगी का एग्जाम्पल है। माइकोराइजा क्या होता है, माइको का मतलब यहां पर है फंगी से, और राइजा का मतलब है यहां से रूट से। यानी माइकोराइजा जहां जाए ना, तो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ रूट, यानी कवकों का उच्च पादपों की या हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध। यानी जैसे साइकस है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होता है, इनकी जड़ों में, या पाइनस है, इनकी जड़ों में बेसिडियोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज या ओमाइसिटीज के जो मेंबर है वो सहजीवी संबंध में पाए जाते हैं, और इन जड़ों को माइकोराइजा कहा जाता है। देखो जब किसी जड़ के साथ में कवक सहजीवी संबंध में होगा उसको माइकोराइजा बोलेंगे, और जब किसी जड़ के साथ में, जैसे साइकस है, जड़ के साथ में एल्गी या शैवाल सहजीवी संबंध में रहेगा उसको कोरेलोइड रूट्स बोलेंगे, या परवाल जड़े बोलेंगे, ठीक है ना, कोरेलोइड रूट्स। क्लियर है। तो माइकोराइजा भी नहीं हो सकता, सेप्रोफाइट्स भी नहीं हो सकता, सिम्बायोसिस भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या, पैरासाइट्स। क्लियर है, जो दो होते हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो फंगस है, फंगी शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, यानी इनमें से जो कवक है किस विधि द्वारा कायिक जनन प्रदर्शित नहीं करते। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा फंगल कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रदर्शित नहीं करते। तो पहला ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। खंडन विधि जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है कवक, ठीक है। बाई फिजन, बाइंड्री फिजन या फिजन द्वारा भी करते हैं, जो यूनिसेलुलर फंगी होते हैं वो करते हैं। बाई बडिंग, ये भी यूनिसेलुलर यीस्ट है वो करता है। बाई प्रोटोनीमा, ये नहीं होता। प्रोटोनीमा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, या तो एल्गी में बनेगी या ब्रायोफाइट्स जैसे फिनेरिया में पाई जाती है। प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा, बाई प्रोटोनीमा। क्यों नहीं करते हैं, अगला एक्सेप्ट कब नहीं करते हैं, इनको छोड़कर, ठीक है ना। तो प्रोटोनीमा को छोड़कर सबसे करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इन फंगी द वेरियस टाइप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस इन
सेपरेट स्ट्रक्चर नॉन एज या डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नॉन एज कि कवकों में अनेक प्रकार के बीजाणु निर्मित होने वाली संरचना को कहते हैं। देखो जब फंगस का रिप्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा था तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है, कोनिडियो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है, इसके अलावा पिक्निडियो स्पोर है, अलग अलग स्पोर हैं और ये स्पोर कहाँ बनते हैं, कोनिडिया कोनिडियोफोर पर बनेंगे, यानी स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर पर। और जब स्पोरेंजियोफोर क्या है, फंगल हाइपे है, जब 5-7 फंगल हाइपे यानी 5-7 स्पोरेंजियोफोर एक ग्रुप में बन जाती है ना, उनको अपन फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, फलनकाय। जैसे मशरूम आपने देखा होगा जिसको सांप की छतरी बोलते हैं, देखा है क्या मशरूम आपने, इस प्रकार अम्ब्रेला शेप होता है जिसको सांप की छतरी बोलते हैं, बारिश के समय में बहुत ज्यादा उगता है। ये जो मशरूम है बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है जिसको एगेरिकस कहते हैं, और इसकी जो ऊपर सांप की छतरी होती है ना जिसको अपन बोलते हैं, होती नहीं है, ठीक है, अम्ब्रेला शेप, वो एक एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडी है जिसको बेसिडियो कार्प कहते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या है कि जो रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गन होते हैं, कोनिडियोफोर है, बेसिडियोफोर है या स्पोरेंजियोफोर है, वो ग्रुप में वहां से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कवकों में ऐसी संरचना बताओ जिसमें अनेक बीजाणु, अरे ग्रुप में होगा तो बीजाणु बहुत ज्यादा बढ़ेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। बाकी 3 ऑप्शन स्पोर सैक भी नहीं होगा, पेरिस्टोम जो कि ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, फ्यूनेरिया में जो कैप्सूल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और पोलन सैक जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, पोलन सैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज नोन एज, शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। देखो मैंने अभी अभी बताया है, जो सिम्बायोटिक एल्गी में ऑप्शन आया था ना उसमें, कि सिम्बायोटिक का मतलब साथ साथ रहना, जब कवक किसी जड़ के साथ रहेंगे तो माइकोराइजा कहलाएंगे, जब कवक शैवाल के साथ मिल जाएंगे तो लाइकेन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लाइकेन कहलाएंगे। तो बेटा पहला ऑप्शन माइकोप्लाज्मा बिल्कुल नहीं होगा, माइकोराइजा नहीं होगा, माइकोराइजा है सहजीवी का ही एग्जाम्पल। देखो ऑप्शन ऐसे दे रहा है अगला कि कंफ्यूज हो जाए बच्चा, ये जो माइकोराइजा है ना एक्चुअली एग्जाम्पल तो किसका है, ये सहजीवी का ही है, लेकिन माइकोराइजा मैंने अभी बताया था रूट के साथ में क्या मिल जाएगा, कवक मिल जाएंगे या फंगी मिल जाएंगे, ठीक है। पेरिस्टोम वापस से वही ब्रायोफाइट से ऑप्शन उठाया हुआ है, और इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी, लाइकेन जो हाईलाइट किया गया, जितने भी हाईलाइट है वो सही आंसर है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब जो लाइकेन है, लाइकेन सहजीवी संबंध है शैवाल और कवक का। अब अगला क्वेश्चन वही घुमा के आ गया, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ रूट इज नोन एज। देखो ये क्वेश्चन आपको लगभग ऐसे लग रहे हैं कि आगे पीछे हो जा रहे हैं। देखो हमारी जो कोशिश होती है बेटा, प्रत्येक लाइन से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कैसा पैटर्न आएगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक लाइन से हम क्वेश्चन बनाए कि बच्चा पढ़ सके। हम ऑलमोस्ट 300 से ऊपर क्वेश्चन देंगे, जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा उनमें कोशिश है कितने क्वेश्चन आए वो लगभग आ जाएंगे, हमारी कोशिश है, लेकिन फिर भी लगभग क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, हमारी कोशिश यही है एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कवक का जड़ के साथ सहजीवी संबंध कहलाता है। देखो आंसर तो आपके सामने दिख रहा है, और आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अपने आप समझ में आ गया, कवक का जड़ के साथ अभी बताया था। कोरालोइड रूट का मतलब होता है जब एल्गी किसी जड़ के साथ सहजीवी संबंध में होगा उसको कोरालोइड रूट या परवाल जड़े बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड माइकोराइजा रूट जो कि सही ऑप्शन है, जब फंगी किसी जड़ के साथ में होगा उसको माइकोराइजा। इनके प्लांट कौन से होते हैं, कोरालोइड रूट पाई जाती है साइकस में, माइकोराइजा रूट पाई जाती है पाइनस में, दोनों ही प्लांट जिम्नोस्पर्म है, अनाउट बीजिए। तीसरा है कैप्सूल रूट, कैप्सूल यहाँ पर ब्रायोफाइट से उठाया गया ऑप्शन है। और चौथा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस नहीं करना है, ध्यान रखना है। देखो कैप्सूल रूट मैंने क्यों दिया ऑप्शन में कि रूट का नाम करते ही बच्चा क्या पता कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, माइको का मतलब फंगी, राइजा का मतलब रूट, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है। माइकोराइजा हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकेन टेक प्लेस इन। अब जो लाइकेन क्या है, लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। लाइकेन के रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बेटा इसीडिया, सोरिडिया और फ्रेगमेंटेशन तीनों के द्वारा ही पाया जाता है।
इसीडिया सोरिडिया लाइकेन की स्ट्रक्चर है, एक छोटी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनती है मेडुला या कोटेक्स से, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन खंडन विधि द्वारा जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है लाइकेन, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लाइकेन इज पाइनियर ऑफ लिथोसिरी, कि कौन सा लाइकेन है जो लिथोसिरी सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटी में आता है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, ऑलमोस्ट बच्चे जो लगभग क्लास देखते हैं या मेरे से पढ़ रखे ऑलमोस्ट जानते होंगे, फिर भी कई बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन है कि लाइकेन पायोनियर कम्युनिटी में लिथोसिरी में कौन सा लाइकेन होता है पायोनियर कम्युनिटी में। तो पहला तो लिथोसिरी क्या है, दूसरा पायोनियर कम्युनिटी क्या है, दो चीज समझ लो, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। देखो सक्सेशन क्या होता है, प्लांट सक्सेशन जिसको पादप अनुक्रमण कहते हैं, यानी पादप अनुक्रमण को सीधी मारवाड़ी भाषा में मैं डेफिनेशन बताऊं तो बेटा, किसी भी बंजर भूमि में या खाली भूमि पर पादपों का उगना क्या कहलाता है, पादप अनुक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, पादप अनुक्रमण। यानी कोई खाली जगह है, वहां पर धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसको प्लांट सक्सेशन बोल रहे हैं। और प्लांट सक्सेशन में सबसे पहले जो पादप समुदाय आता है, सबसे पहले जो प्लांट कम्युनिटी आती है, उसको पायोनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, पायोनियर। पायोनियर का मतलब ऐसा पादप समुदाय या ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो सक्सेशन में सबसे पहले आएगी। ये स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल तो लास्ट वाली होगी। सबसे पहले वाली को पायोनियर और सबसे लास्ट वाली को क्लाइमैक्स, चरम समुदाय बोलते हैं। फिक्स यानी वो फॉरेस्ट होता है, क्लाइमैक्स तो फॉरेस्ट ही होगा, ठीक है। अब जो सक्सेशन है, डेफिनेशन समझ में आ गई, बंजर भूमि में पादपों का उगना। सक्सेशन के प्रकार की बात कर लेते हैं। पहला है हाइड्रोसीरी। पहला क्या है बेटा, हाइड्रोसीरी, ऑप्शन में नहीं है ये, हाइड्रोसीरी। हाइड्रोसीरी का मतलब जल अनुक्रमण हिंदी में, यानी ऐसा अनुक्रमण जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो, तालाब वगैरह में जो अनुक्रमण होता है ना, हाइड्रोसीरी। दूसरा जीरोसीरी होता है, जीरोसीरी यानी मरु अनुक्रमण, जो टेरिस्टीरियल है, मिट्टी पर होगा लेकिन जैरिक कंडीशन यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा। ये दो प्रकार का होता है, लिथोसिरी जिसको सेल कर्मक बोलते हैं, और सेमोसिरी जिसको बालू कर्मक बोलते हैं। लिथोसिरी का मतलब चट्टानों पर होने वाला सक्सेशन, और सेमोसिरी का मतलब बालू मिट्टी पर, जो मिट्टी के टीले होते हैं ना, सैंड ड्यूम्स, मिट्टी के टीलों पर जो अनुक्रमण होता है उसको बोलते हैं बेटा सेमोसिरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो लिथोसिरी है उसमें पायनियर कम्युनिटी में कौन सा लाइकेन आता है। तो पहला तो ये आपके याद होना चाहिए, जब जब लिथोसिरी आ जाए ना चट्टानों पर, अरे चट्टानों के ऊपर सबसे पहले बड़े पेड़ तो उग नहीं सकते, ना घास उग सकती, क्योंकि वो तो रोकी एरिया है। अरे ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर सबसे पहले घास थोड़ी उगेगी, पहले लाइकेन उगता है, क्योंकि लाइकेन एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, पर्यावरण प्रदूषण सूचक भी लाइकेन को कहा जाता है। ये प्रदूषण रहित क्षेत्र में ज्यादा उगता है या ग्रो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चट्टानों पर क्या आता है पायोनियर कम्युनिटी में, लाइकेन आता है, और वो भी लाइकेन कौन सा, क्रस्टोज। देखो तीन लाइकेन होते हैं, फ्रक्टोज, फोलियोज और क्रस्टोज, तीनों लाइकेन के प्रकार हैं। क्रस्टोज को बोलते हैं प्रॉपर्टी में लाइकेन यानी चिपका हुआ, फ्रक्टोज को बोलते हैं बेटा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, छोटे हर्ब के समान, और फोलियोज को बोलते हैं पत्ती के समान या लीव्स के समान। तो इसमें जो लाइकेन है पायोनियर में, सबसे पहले बेटा क्रस्टोज लाइकेन ही आता है, उसके बाद में फ्रक्टोज और फोलियोज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉल्ड स्पेस एल्गी। कौन से सेवाल को अंतरिक्ष सेवाल कहते हैं। अंतरिक्ष जानते हो, और अंतरिक्ष सेवाल कहा जाता है क्लोरेला को ही। ये सारे एल्गी हैं, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, स्पायरोगारा, लेकिन जो क्लोरेला एल्गी है उसको अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो एज ए फूड पेस्ट बनाकर उसको ले जाते हैं, लिक्विड पेस्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, क्लोरेला। नेक्स्ट, विच विच क्लास ऑफ एल्गी इज कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। निम्न में से सेवाल की कौन सी जो वर्ग है वो लाल सेवाल कहलाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन रोडोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी, थर्ड क्लोरोफाइसी, और फोर्थ नन ऑफ दीज। इसमें सही आंसर है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तीनों के आंसर मैंने बताए, रोडोफाइसी रेड, फियोफाइसी ब्राउन और क्लोरोफाइसी ग्रीन।
तो इसमें जो सही आंसर है ये बेटा क्या है, रूडोफाइसी। तो इस प्रकार से लगभग अपन ने 15 से 16 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो क्वेश्चन सॉल्यूशन क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई है। अब बेटा आप लोगों को करना क्या है, देखो हम लोगों ने लगभग 300 से ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे बॉटनी, चाहे जूलॉजी, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, चाहे मैथ। और ये जो सीरीज है कंप्लीट डिटेल से, ये तो देखो सैंपल पेपर बोल सकते हो इसको, एक पहला पेपर है बॉटनी का। कंप्लीट बॉटनी के जो पेपर यदि आपको देखने हैं या पढ़ने हैं विथ पीडीएफ, विथ आंसर, विथ सॉल्यूशन, यानी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उसका सॉल्यूशन भी डिटेल से, जो 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ऐसे ऐसे बन सकते हैं, और सही आंसर मिल जाएगा। तो ये बेटा आपको जो अपना विश्वास ई लर्निंग ऐप है, जो अपनी विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी मात्र और मात्र 99 रुपीज में। केवल देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 99 रुपए में आपको पेपर मिल रहे हैं। ध्यान रखना 300 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 300 में से कम आएंगे ही, ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई, और ये जो क्वेश्चन बुकलेट वाला जो हमने चलाया है सिस्टम, वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। अपने दोस्तों के आसपास जो भी है, जो बच्चे सेमेस्टर की एग्जाम दे रहे हैं वहां तक पहुंचाइए, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास अपन ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।